आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। पहला प्रश्न बोल रहे हैं कि ए की आय बी के आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये पहला प्रश्न बोल रहे हैं कि ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय है वो बी से 20% कम है, यानी बी से 20% कम है। तो प्रतिशत निकालते हैं वो हमेशा 100 लगाते हैं। ए बी की आय से 20% कम है, तो ये 80 मान लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा? ये 20 निकलेगा। 100 में से 80 घटाएंगे तो इसमें 20 निकलेगा। हम 20 हो गए। ये पहला कौन प्राप्त हुआ? ए 20 से 80% कम है, तो पहला 80 इसको लेंगे और बगल में 100 से हमें भाग करना है। जो कटेगा उसे हम काट लेंगे। जैसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 चौक 8, 4 पच्चीसा 100, 25। तो इसका आंसर निकल जाएगा 25। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम बोल रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो इसे हमेशा 100 मान लेते हैं, जिसका प्रतिशत पूछते हैं। ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो इसे 125 ले लेते हैं। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? यानी इसमें 25 अंतर आ जाएगा। इस दोनों में घटाएंगे तो 125 में 100 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 लिख लेते हैं हम इसको। ये हुआ 25। और कितना बोला है? बी के आय से 25% ज़्यादा है, यानी बी के आय से 25% ज़्यादा है, 125%। तो हम इसे 125 मान लेते हैं और बगल में 100 लिख लेते हैं। जो कटेगा उसे हम काट देंगे। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 25 बीसम 100, तो इसका आंसर निकल गया 20। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में हमें बोल रहे हैं कि चीनी के मूल्य को 10% की कमी हो जाती है, तो चीनी के खपत की कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसका खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, तो हम इसका कितना निकालेंगे? ये 100 है, हम 100 मान लेते हैं। और कितना परसेंट कमी बोला है? 90%, यानी 10%। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 होगा। और कितना अंतर निकला इस दोनों में? 10। तो हम पहले 10 लिख लेते हैं। ये 10 हो गया। पहला कौन प्राप्त हुआ है? 90। तो हम 90 को नीचे लिख लेते हैं। ये वो 90 हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। जो कटेगा उसे हम काट लेते हैं। जैसे 0 से 0 कैंसिल, और ये 11 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी 1/, कितना बनेगा? ये 9 बनेगा, यानी 11/9 बनेगा। ये कैसे हो बताओ? कि ये 9 को 100 से हम भाग देते हैं, तो 9 एकम 9, बचा कितना? 1। 0 नीचे उतार लेते हैं। 9 एकम 9, और कितना बचा? 1। जो 1 है उसे हम ऊपर लिख लेते हैं 1, और 9 को इधर लिख लेते हैं। यही हमारा राइट होगा। 11 सही 1/9। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में हमें बोल रहा है कि तेल के मूल्य पर 50% वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 20% में बढ़ाता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हमें बोला है कि 50% वृद्धि और 20% बढ़ता है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम 150 लिख लेते हैं। ये वो 150 और
20% वृद्धि, तो 120। इस दोनों में कितना अंतर आ जाएगा, ये दोनों में ये 30 का अंतर आ जाएगा इसमें, तो हम इसको 30 लिख लेते हैं। पहला कौन प्राप्त हुआ है, 150, 150 लिख लिए। हमें 100 से इनको भाग देना पड़ेगा, जो कटेगा उसे हम काट लेंगे। जैसे 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे, और 5 से 5 बीसम 100, यानी 20 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में बोल रहे हैं कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और बाद में उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कमी भी पूछी है 40% और वृद्धि भी पूछी है। तो बात पूछा है ना, तो इसको डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। जब सेम होता है एक कमी और एक वृद्धि, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम गुणा करते हैं इसको। 40 गुणित 40, तो 4 चौक 16, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कट। चलते हैं छठे प्रश्न। छठवें प्रश्न में हमें बोल रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या होगा। तो हमें क्या बोला है, 30% वृद्धि बोल रहा है, तो 130 हो जाएगा 30% वृद्धि। और कितना बोला है, रुपए बोला है हमें 910। तो बढ़ोतरी होने से पहले हम पहले मूल्य लिख लेते हैं। पहले पूछा है ना, तो हमेशा 30% नीचे आ जाएगा। जब भी पहले बोला होगा ना, तो वो हमेशा नीचे आएगा, और बाद बोला होता है तो ऊपर चला जाता है। ये 100, जो कटेगा उसे हम काट देते हैं। 0 से 0 कट, 13 सत्ते 91, 7 हो गया। और ये 7 गुणित 100, यानी 700 हमारा आंसर बन जाएगा। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।